बच्चों एक मैंने जो लेक्चर अपलोड किया था अल्कीन्स अल्कीन्स अल्काइंस के बारे में कि भाई उसका मेन पर्पस था कि भाई कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन एडजस्ट होंगे। अब उससे नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग आते हैं आज के लेक्चर पे, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगा नॉमेनक्लेचर ऑफ द हाइड्रोकार्बन विच कंटेन्स ओनली सिंगल बॉन्ड। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे ताकि थोड़ा सिस्टमेटिक स्टडी हो और अच्छा समझ में आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे अब हमें इसका नाम रखना है, तो सबसे पहले जो हमारा टास्क होता है हमें चुननी होती है लॉन्गेस्ट चेन। अब जैसे लॉन्गेस्ट चेन अगर हम बात करते हैं तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, आप कैसे भी करो इसके अंदर मैक्सिमम कितने कार्बन इंक्लूड हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, तो हम प्रीफर करेंगे स्ट्रेट चेन। तो जैसे मान लो मैंने नंबरिंग कर दी 1 2 और 3। जिसमें हम नंबरिंग नहीं करते उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, जो जिसमें हम नंबरिंग नहीं करी, तो इस वक्त जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, CH3, जो मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ कि CH3 को हम कहते हैं मिथाइल। तो CH3 सेकंड कार्बन पर अटैच्ड है, तो आप इसको कहोगे 2 मिथाइल। तो सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद मेन चेन पे आओगे, इसमें 3 कार्बन है, इसे हम कहेंगे प्रोपेन। तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। अब सेकंड देखो, अब जैसे ये अगेन सबसे पहले नंबरिंग करो, मेन चेन देखो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम आ रहे हैं हमारे पास, तो दिस इज़ 1 2 एंड 3। अब हमारे पास यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक यहाँ पे दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों क्या मिथाइल है और दोनों सेकंड कार्बन पे जुड़े, तो आप दोनों को मेंशन करोगे 2,2 और 2 के लिए वर्ड लगेगा डाई और CH3 होगा मिथाइल। ठीक है, नंबर्स के बीच में कोमा लगता है, उसके बाद हाइफन लगता है, फिर डाई मिथाइल। फिर जब हम चेन को लिखते हैं फिर डायरेक्ट लिखते हैं, जैसे 3 कार्बन तो इसको सीधे लिखेंगे हम प्रोपेन। एक और देखो, अब जैसे ये अगेन पहले नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। अब एक सब्स्टिट्यूएंट हमारे सेकंड कार्बन पे, एक सब्स्टिट्यूएंट हमारा थर्ड कार्बन पे। पहले दोनों सब्स्टिट्यूएंट एक पे ही थे, अब दोनों सब्स्टिट्यूएंट मैंने अलग अलग कार्बन पे स्प्लिट कर दिए हैं। तो अब आप दोनों को करोगे 2,3, क्योंकि अब दोनों सेम पे थे इसलिए 2,2 और अभी दोनों अलग अलग पे इसलिए 2,3। अगेन 2 के लिए डाई, CH3 हो गया मिथाइल और 4 कार्बन को आप लिखोगे ब्यूटेन, तो इसका नाम हो गया 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट देखो, अब जैसे ये हो गया, तो अगेन पहले कार्बन को नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है C2H5 है विच इज़ कॉल्ड इथाइल। तो पहले इसकी पोजीशन देखेंगे कि कौन से पोजीशन पे अटैच है, तो ये अटैच्ड है थर्ड पे, तो ये हो जाएगा 3 इथाइल और 5 कार्बन के लिए हम इसको लिखेंगे पेंटेन, तो हो गया 3 इथाइल पेंटेन। अब ये है हमारे पास, अगेन सबसे पहले इसको नंबरिंग कर लेते हैं, तो हो गया 1 2 3 4 5। अब इसमें देखो हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक हमारे पास इथाइल है, एक हमारे पास मिथाइल है। मोर देन वन हम उसको अल्फ़ाबेटिकली प्रीफर करते हैं, यानी इसको लिखेंगे सबसे पहले 3 इथाइल, क्योंकि ई अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है, देन 2 मिथाइल। तो पहला वर्ड देखिए, इसका पहला वर्ड ई है, तो उसका दूसरा वर्ड एम है, तो 3 इथाइल 2 मिथाइल और 5 कार्बन के लिए पेंटेन। तो जनरली जो पहला लेटर है, जैसे आप देखो हर किसी में जो पहला लेटर है वो कैपिटल बनाया जाता है, बाकी सारे जो लेटर्स हैं वो सारे स्मॉल बनाए जाते हैं इसके अंदर। कोमा और हाइफन में किस तरह से लगा रहा है उसका आपको स्पेशली ध्यान रखना है। ठीक है, ये सब गलती आपको एग्जाम में नहीं करनी। एक और ले लेते हैं, जैसे ये है हमारे पास, अगेन पहले नंबरिंग कर लेते हैं इसकी
तो ये हो गया 1 2 3 4 5। अब हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट इथाइल है, इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, तो पहले ई लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 3 इथाइल, देन 2 डाई मिथाइल, और क्योंकि इसमें 5 कार्बन है तो ये हो जाएगा पेंटेन। ठीक है, अभी और एग्जांपल ले लेते हैं। अब बच्चों टाइम बचाने के लिए मैंने स्ट्रक्चर पहले से बना दिए हैं, तो इसकी बात करते हैं। अब जैसे ये है, अब देखो इसमें सब्स्टिट्यूएंट बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसा नहीं है कि नंबरिंग जैसे अभी तक जो मैं नंबरिंग करी मैंने लेफ़्ट से करी है, तो नंबरिंग लेफ़्ट से भी हो सकती है, राइट से भी हो सकती है, थोड़ा क्रॉस चेक करना पड़ता है। तो अभी तक जो मैंने नंबरिंग करी उसमें चाहे आप लेफ़्ट से करो चाहे आप राइट से करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अब फ़र्क पड़ेगा क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट अब काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। तो जब भी आपको कन्फ्यूज़न हो कि नंबरिंग लेफ़्ट से होगी या राइट से होगी, तो हम एक रूल लगाते हैं जिसको नाम दिया गया है लोएस्ट सम रूल। अब इस रूल को अलग अलग रिफ्रेशर्स में अलग अलग टीचर अलग अलग नाम से भी बोलते हैं, जैसे कुछ लोग इसको लोएस्ट लोकेंट रूल बोल देते हैं, ठीक है, लोग इसको नंबरिंग रूल कह देते हैं, तो बहुत सारे नाम है। एक्चुअल में बेसिकली क्या लोएस्ट सम रूल है ये। इससे हम डिसाइड करते हैं कि नंबरिंग लेफ़्ट से करनी है या राइट से करनी है। इसे मैं डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। जैसे मान लो अगर मैं लेफ़्ट से नंबरिंग करूँ तो 1 2 3 4 5। अब देखो जो पहला अगर मैं लेफ़्ट से नंबरिंग करता हूँ, एल का मतलब लेफ़्ट हो गया, तो पहला सब्स्टिट्यूएंट मेरा 2 पे, दूसरा 3 पे, और 2 सब्स्टिट्यूएंट मेरे 4 पे। अब इनको सम अप कर लेते हैं। 4 4 8, 8 और 3 11, 11 और 2 कितने हो गए 13। अब राइट से देखते हैं। अगर मैं राइट से नंबरिंग करता हूँ तो 2 सब्स्टिट्यूएंट मेरे 2 पे हैं। देखो ये दोनों अटैच है ना 2 पे, तो इसे 2 पे कहेंगे, इसे 2 बार लिखा है। एक सब्स्टिट्यूएंट मेरा 3 पे है और एक सब्स्टिट्यूएंट मेरा 4 पे, तो 4 3 7 9 और 11। तो आप देख सकते हो कि राइट से जो मैंने नंबरिंग करी है, इससे राइट से कम नंबर बैठ रहा है, यानी 11 बैठ रहा है, तो इसकी नंबरिंग में प्रीफर करूँगा राइट हैंड साइड से, जैसे मैंने भी कर रखा है। अब इसमें देखो आप, मेरे पास यहाँ पे इथाइल है, ये मिथाइल है, ये इथाइल है और ये मिथाइल है। तो सबसे पहले हम अल्फ़ाबेटिकली इथाइल को प्रीफर करेंगे, ई स्टार्ट होता है, इसको लिखेंगे 3 इथाइल। अब हमारे पास 3 मिथाइल है, तो नंबरिंग करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे एक 2 पे 4 पे, तो 2 पहले आएगा 4 बाद में आएगा, तो 2 पे 2 हैं तो 2, उसके बाद कोमा 4, 3 के लिए वर्ड लगाएंगे ट्राई, CH3 हो गया मिथाइल, और 5 कार्बन के लिए इसको लिखेंगे पेंटेन। अब इसमें आप चाहे लेफ़्ट से करो चाहे राइट से करो, इससे कोई नंबरिंग आपकी सेम ही आएगी। देखो मैं तो इतने साल से पढ़ा हूँ तो मुझे पता चल जाता है। बाकी आपको डाउट हो तो आप लोएस्ट सम रूल लगा लेना, उसके बाद आगे बढ़ना, ठीक है। तो इसकी पहले नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5। अगेन इसके अंदर एक इथाइल है और 4 मिथाइल है, तो अल्फ़ाबेटिकली पहले ई आएगा, इसको लिखेंगे 3 इथाइल, देन 2, एंड 4, 4, क्योंकि देखो 2 पे 2 है 4 पे भी 2 हैं, तो टोटल हमारे पास 4 हो गए। 4 के लिए टेट्रा, कोमा और हाइफन देखो मैं कैसे लगाता हूँ उसका ध्यान रखना। CH3 मेरे पास हो गया मिथाइल, और 5 कार्बन के लिए हो गया पेंटेन, तो इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल 224 टेट्रा मिथाइल, और 5 कार्बन के लिए पेंटेन। अगेन इसमें भी चाहे आप लेफ्ट से करो चाहे राइट से करो, इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। 1 2 3 4 5। अगेन इसमें 2 इथाइल हैं, तो 3, 3 डाई इथाइल। तो जब हम अल्फ़ाबेटिकली चेक करते हैं तो ये वाले वर्ड को कंसिडर नहीं करते, ये वाला वर्ड कंसिडर होता है, यानी जो नाम है उसका पहला लेटर। जैसे इथाइल इसे है, इथाइल का पहला वर्ड ई है, मिथाइल का पहला वर्ड एम है, तो पहले ई आएगा। तो 3 डाई मिथाइल एंड 2 4। तो देखो पहला मिथाइल 2 पे, दूसरा 4 पे, 2 4 डाई मिथाइल, और 5 कार्बन के लिए हो जाएगा पेंटेन, तो इसका नाम हो गया। अब इसमें देखो, इसमें जो हमारा लोएस्ट सम रूल है 1 2 3 4, तो एक 3 पे एक 4 पे कितने हो गए 7, और मैं यहाँ से कहता हूँ 1 2 3 4, तो अगेन कितना हो गया 7। तो लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग मैं इसकी नंबरिंग चाहे लेफ्ट से करूँ चाहे राइट से करूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर मैं सब्स्टिट्यूएंट को देखूँ तो अगर मैं लेफ़्ट से नंबरिंग करता हूँ तो पहला सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है जो कि एम से स्टार्ट है, और मैं राइट से करता हूँ तो पहला सब्स्टिट्यूएंट इथाइल है जो कि ई से स्टार्ट है। तो अब मैं लोएस्ट सम रूल से फ़र्क नहीं पड़ रहा,
तो अब मैं प्रायोरिटी दे दूंगा सब्स्टिट्यूएंट को, यानी जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है जो कि इथाइल है, तो इसकी नंबरिंग राइट हैंड साइड से होगी। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल, 4 मिथाइल और 6 कार्बन के लिए हेक्सेन। ठीक है, अभी और एग्जांपल लेते हैं ताकि और आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। बच्चों अगेन बच्चों टाइम बचाने के लिए मैं स्ट्रक्चर पहले से ड्रॉ कर चुका हूँ, नंबरिंग कर लेते हैं। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले हमें चुनना है कि भाई इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी पॉसिबल होगी। तो अगर हम देखें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। अब इसमें ये देखना है कि 1 हम इसको दें या इसको दें। तो अगेन आप लगाओगे लोएस्ट सम रूल, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो नंबरिंग इसकी यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6 7। तो फिलहाल जो मेरा सब्स्टिट्यूएंट है एक 3 पे है, एक सब्स्टिट्यूएंट 4 पे 7 हो गया। आप यहाँ से इस तरीके से करके देख लेना, तो नंबरिंग हमारी यहाँ से होगी। अब आप देखो यहाँ पे जो 4 पे ये मेरा इथाइल है और 3 पे क्या है, मिथाइल है। तो पहले ई लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे 4 इथाइल 3 मिथाइल और टोटल 7 कार्बन है। इसको मैं बोलूँगा हेप्टेन। एंड अगेन इसमें लोएस्ट सम रूल आप लगा लेना, इसमें राइट से नंबरिंग होगी। अब इसमें 3 4 और 7, एक 3 पे एक 4 पे एक 7 पे, 3 के लिए ट्राई CH3 हो गया मिथाइल और 8 कार्बन के लिए इसमें हो जाएगा ऑक्टेन। अगेन इसमें आपको लॉन्गेस्ट चेन चुननी है। तो आप देखो 1 2 3 4 5 स्टेट में 5 हो रही है, 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 4 5 6 हाँ 6 हो रही है। और अगर मैं इस तरीके से आता हूँ तो भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, तो इसकी नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6। तो देखो एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, एक ये है, तीनों आइडेंटिकल है आपके पास मिथाइल और ये आपके पास हो गया इथाइल। तो पहले ई आएगा, तो हो जाएगा 3 इथाइल, 2 पे 2 है तो 2 2, एक 3 पे 3 हो जाएगा ट्राई मिथाइल और टोटल 6 कार्बन है, तो उसके लिए हो जाएगा हेक्सेन। तो इसका नाम हो गया। अब तो कई बार एग्ज़ाम में कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से देता है, तो इसको आपको थोड़ा ओपन करना पड़ेगा। तो आप इसको लिखोगे CH3 एंड CH3, यानी ये जो CH3 इस कार्बन के साथ 3 बार है, तो 3 बार आप इस तरीके से लिखोगे इसको। फिर ये आपका CH2। अब तो कोई CH3 बार है इसके साथ, तो इसको इस तरीके से लिखोगे CH जो कि यहाँ पे था और CH3 2 बार है, तो CH3 एंड CH3। बाकी इसको आप नीचे भी लिख सकते हो, ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि भाई मैंने ऊपर करा तो ऊपर ही लिखना है। अगेन लोएस्ट सम रूल लगा हुआ, नंबरिंग करो इसके अंदर 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 2 2 4, 3 के लिए ट्राई CH3 मिथाइल और 5 कार्बन के लिए हो जाएगा पेंटेन। अब अगेन इसको ओपन कर लेते हैं। देखो ये CH3 2 बार है CH के साथ, तो CH CH3 और CH3। तो कई बार इस तरह देता है CH2 जो है ना ट्वाइस है, यानी ये स्टेट चेन में होगा हमारे पास, तो इसको इस तरह करेंगे CH2 तो इस तरीके से 2 बार इसको ओपन करेंगे, 3 बार होगा तो 3 बार, 4 बार है तो 4 बार। अगेन ये CH3 2 बार है इसके साथ, तो CH3 और CH3। अब इसमें लॉन्गेस्ट सम रूल खुद लगा लेना, लेफ्ट और राइट से इसमें लगभग आइडेंटिकल होगा। तो 1 2 3 4 5 6, इसका नाम हो जाएगा 2 5 डाईमिथाइल और 6 कार्बन हो जाएंगे हेक्सेन। अब देखो कई बार इस तरीके से भी दे देता है, तो इसका मतलब होता है कि ये जो C2H5 मैं यहीं पे कर देता हूँ आपको, ये बेसिकली यहाँ पे लगाए। अगेन लोएस्ट सम रूल लगा लेना, तो इसकी ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल
2,4 डाई मिथाइल और 5 कार्बन के लिए पेंटेन, तो इसका नाम हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही होता है जो सिंपल हाइड्रोकार्बन में ऑलमोस्ट जितनी भी वेरिएशन हो मैंने आपको बता दी है। अब मैं इस लेक्चर के बाद एक वर्कशीट दूंगा आपको, जिसको आपको प्रैक्टिस करनी है, और जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें इस वर्कशीट का आपको आंसर स्टार्टिंग में दे दूंगा। उसके बाद फिर मैं अपना आगे का लेक्चर स्टार्ट करूंगा जब आप हाइड्रोकार्बन में कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स को अटैच करते हो।